हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 12 टीएस ग्रेवाल की बुक से, जिसके मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं। आज का हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 73 और उसके आगे के क्वेश्चन करना। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। लाइव मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेरा सजेशन यही है, आप भी बुक सामने रख लो और चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 72 तक मैंने करवा दिया था। कोई भी डाउट हो आप वो डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 करना। क्वेश्चन नंबर 73, पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस कर रहे थे हम, उसके ही लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं। सो आ जाओ भाई, 73 कहाँ हो। ओके, सो 73 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और देखो 2024 के पेपर में आया था। अब आप सोचो जरा, ये क्वेश्चन को पढ़ना और आप इमेजिन करना, हमने अभी तक जो क्वेश्चन करे हैं तो क्या आपसे ये बन जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता चल जाएगा इससे। ठीक है, 31 मार्च 2023 को देखो, ये डेट देखते ही आप क्या समझोगे भाई, कौन सी कैपिटल दी है, क्लोजिंग कैपिटल दी है। ओके ना। So the capital of Raghav and Dia stood 4 lakhs and 3 lakhs. Okay. After the necessary adjustment in respect of drawings and net profit, subsequently it was discovered that interest on capital 10% per annum had been omitted. लो भाई, interest on capital 10% देना भूल गए हैं और the net profit कितना है, 1 लाख रुपए। During the year 31st March 2023, Raghav's drawings 2,000 रुपए drawn एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ध्यान से सुनना, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है और दियाज ड्राइंग पर 3,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो देखो यहाँ पर गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि आपको 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो आप भूल चुके हैं। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनानी पड़ेगी। क्लियर हो गया ना। ओके सर, अब ये हमें ड्राइंग्स क्यों दे दिया भाई, हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो सबसे पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलो आ जाओ मेरे साथ में, क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, तो ये जा क्यों नहीं रहा है भाई, अब आएगा ना। ओके, तो सबसे पहले आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1 पे। क्या बना रहा है सर वर्किंग नोट नंबर में, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट। एक साथ बना लेते हैं ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट का। पार्टनर्स के नाम क्या है सर, राघव और दिया है। मेरे साथ साथ सॉल्व करो आप, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, चलो तो मुझे सबसे पहले बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है। सर क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में ही दी हुई है, कितनी है, 4 लाख और 3 लाख रुपए। 4 लाख और 3 लाख रुपए। फिर सर इस पे प्लस कर देंगे ड्राइंग्स को। ठीक है, तो ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो। राघव ड्राइंग 2,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 2,000 इंटू 12 कर देंगे, 24,000 रुपए। और दिया की कितनी है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर्स है, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 12,000 रुपए। फिर सर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। नेट प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए दिया हुआ है। और सर क्वेश्चन में रेशो तो दिया ही नहीं है, अब क्या करेंगे भाई, जब रेशो नहीं दिया होता है तो बराबर बराबर बांट देंगे, 50-50 हजार। तो देखो ये तो बहुत ही आसान यहाँ पर डेटा दिया हुआ था, एग्जाम का क्वेश्चन है, समझो आपको लाइव सॉल्व करना है ये। ओके, 4 लाख में 24,000 जोड़ देना है, 50,000, तो 424 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा, 3,74,000। और यहाँ पे 312 माइनस 50,
3,12,000 माइनस 50,000, 2,62,000। ओके, अब एक बार बुक आप लोग रख लो जरा सामने। अब मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है? सर 10% दिया हुआ है, यहीं पर निकाल लो भाई। 37,400, 26,200, यही आएगा ना? हाँ जी। अब आ जाओ मेन सॉल्यूशन पर। ठीक है, मेन सॉल्यूशन क्या है भाई? एडजस्टमेंट पर आ जाओ। एडजस्टमेंट टेबल देखो, एग्जाम में कितना आसान क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, दो ही पार्टनर हैं, राघव और दिया। और ये फर्म की क्या पोजीशन होगी, फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका भी हम बना लेंगे। इनका डेबिट क्रेडिट कर दो भाई, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। ऐसे ही इनका डेबिट और क्रेडिट, फर्म का भी डीआर एंड सीआर का इफेक्ट बना लो। चलो यहां पर पर्टिकुलर्स हो जाएगा। आपको एग्जाम में कॉलम खींच के बनाना है प्रॉपर, मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन समझाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूं। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो प्रॉपर कॉलम खींच के इसको बनाइएगा। ओके, ठीक है सर। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, गलती क्या हुई है? गलती सर हो गई है इंटरेस्ट देने की। क्लियर हो गया ना? तो चलो आ जाओ, इंटरेस्ट देना भूल गए हैं तो दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्रेडिट कर देंगे। और अभी हमने कैलकुलेट करा था, जरा कितना बताओ? 37,400, और दूसरे वाले का 26,200 प्लस 37,400, इनका टोटल आएगा कितना? आएगा भाई कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो गलत बता रहा है सर, फिर से कर लेते हैं। 37,400 प्लस 26,200, 63,600। इधर दोनों को क्रेडिट किया है तो फॉर्म में डेबिट में असर आएगा ना? हाँ जी सर, 63,600। चलो खत्म, क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके, तो सर अब क्या करना है? आ जाओ बस इसी का टोटल कर दो। तो यहाँ डेबिट में तो क्रेडिट में कुछ है नहीं, तो अब इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा भाई? क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया? थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो रुको जरा एडजस्ट करता हूं मैं। ये लो 63,600, ये लो साहब, बराबर हो गया नील। ओके, इसका अब यहां क्रेडिट किया है तो फाइनली पार्टनर्स में कहा जाएगा? डेबिट जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, हम लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे। भाई हमने इंटरेस्ट दिया है तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, मतलब एक तरीके से लॉस है, तो पार्टनर्स के डेबिट में ही जाएगा वो। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ जी। तो चलो 63,600 को इन द रेशियो ऑफ जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, तो कितना है सर? 1:1 है, क्योंकि अभी हमने 50-50 हजार रुपए प्रॉफिट बांटा था, रेशियो तो दिया ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा भाई? 63,600 डिवाइडेड बाई 2 करो, 31,800 डेबिट हो जाएगा दोनों का। 31,800 और 31,800 दोनों का हो गया। हाँ जी, चलो अब फाइनल यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, और यहां पर भी डैश और डैश। अब बराबर करें। अब आप चाहो तो देखो मैं कॉलम खींच लेता हूं ऐसे, आप भी खींच लो तो फॉर क्लियरिटी हो जाएगी। अब क्या करना है आपको? डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट कर लेना है, मतलब बैलेंस किधर किसका बच रहा है। क्लियर हो गया? तो चलो सबसे पहले तो मुझे बताओ टोटल। इसके डेबिट का टोटल 31,800 आ रहा है सर, इसका 37,400 आ रहा है, इसका 31,800 आ रहा है, और इसका 26,200 आ रहा है। अब चलो निकालते हैं। 31,800 माइनस 37,400। सर ये 5,600 रुपये ज्यादा आ रहा है, किस साइड का ज्यादा आ रहा है? क्रेडिट साइड का। फिर इसका 31,800 माइनस 26,200, सर इसका 5,600 रुपये ज्यादा आ रहा है, किस साइड का ज्यादा आ रहा है सर? डेबिट साइड का। बस खत्म, एंट्री कर दो। एंट्री कौन सा करना है? कैपिटल अकाउंट एक बार देख लो जरा, फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है? क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलेंगे। क्लियर हो गया ना? तो एंट्री क्या हो जाएगी? दियाज को डेबिट कर दो, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,600। देखो एग्जाम में कितना आसान क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप बस इसी तरीके से सॉल्व करते जाओ, बिल्कुल बनेगा।
टू राघवस कैपिटल। नरेशन भी लिखना है आपको प्रॉपर। चलो भाई, ये क्वेश्चन हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2014, देखो इतना पढ़ते ही क्या समझ जाना कौन सी कैपिटल दी है आपको, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ओके, द बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महेंद्र एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग वर 80,000, 60,000, 40,000, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। And subsequently it was discovered that the interest on capital and drawings has been omitted। लो भाई, इस क्वेश्चन में दो चीजें भूल गया है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स देना। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रॉ सम ऑफ 20,000, देखो ध्यान से, अ सम ऑफ 24,000 और ईच विड्रॉ, तो दोनों की ड्रॉइंग्स 24,000 रुपए है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड उमर विड्रॉ 36,000, तो पहले दोनों की ड्रॉइंग 24,000 और आखिरी वाले की 36,000 रुपए। क्लियर हो गया ना। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज करना है। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। क्लियर हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, तो हमको प्रेजेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाओ। आप कहेंगे सर ये भी सेम क्वेश्चन ही है, बिल्कुल उसके जैसा ही है,